कहते हैं कि बड़ी मुश्किल है उसको गिराना जिसको ठोकर ने चलना सिखाया हो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आप बने रहिए पूरी वीडियो में, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और क्या कहता है उसे समझते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन कहता है यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तब ब्याज और मूलधन कितने समय में बराबर होंगे। तो ये दोस्तों क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का वह होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 और बराबर जो आता है वह आता है ब्याज। क्या आता है दोस्तों? ब्याज आता है, ब्याज। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जो ब्याज है वह मूलधन का 30% है, तो मूलधन का 30% है तो ब्याज यहां से मिटाएंगे और मूलधन का 30% हम निकालेंगे तो ये हमारा ब्याज ही तो आ जाएगा। यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी। कहता है कि मूलधन का 30% है हमारा जो साधारण ब्याज आएगा, तो ये निकालने का फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 और मूलधन बराबर मूलधन का कितना है 30%। तो देखिए किस प्रकार निकालना है। यहाँ पर मूलधन से मूलधन हमारा कट जाएगा और 100 से 100 भी हमारी कट जाएगी। यहां पर जो लिख करके आएगा वो क्या आएगा उसे समझिएगा। दर गुणा समय, और समय हमें कितना दिया है 6 वर्ष। समय हमें कितना दिया है दोस्तों 6 वर्ष हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है। और अगर मैं 6 से इसे कट करूंगा तो कितना आ जाएगा 5। तो हमारी जो दर आएगी वो आ जाएगी 5% हमारी क्या आ जाएगी दर। तो चलिए दोस्तों हमारी जो दर आगे कितने परसेंट आएगी 5%। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि कितने समय बाद हमारा ब्याज और मूलधन क्या हो जाएंगे बराबर। तो आपको एक बार फिर इस जो फॉर्मूला का जो यूज करना है और आंसर बनाना है। कैसे? आपको मूलधन मानना होगा 100, मूलधन कितना मानना होगा 100 और हमारी जो दर आई है लिखकर कर कितने परसेंट आई है 5% और गुणा हमें से समय बूझा है और कहा है कि ब्याज जो होगा वह मूलधन का 100 मतलब बराबर होगा। जितना मूलधन है उतना ही ब्याज हमारा होगा। अगर हमने मूलधन 100 माना है तो हमारा ब्याज भी कितना होगा 100। अब हमें यहां से निकालना है समय का मान। तो 100 से 100 हमारा कट हो जाएगा और 5 से 100 को कट करेंगे कितना आ जाएगा 20। तो समय बराबर कितना आ जाएगा 20 वर्ष। तो 20 वर्ष में दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा 20 वर्ष में हमारा जो ब्याज है वह मूलधन के बराबर हो जाएगा अगर हमारी दर 5% है। तो ये दोस्तों हमारा पहला जो क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर और क्या कहता है उसको भी समझते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं। कहता है कि 1000 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तो 2000 रुपये का मिश्रधन कितने समय बाद प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि हमने 1000 रुपये निवेश किए, 1000 रुपये हमने क्या करे दोस्तों निवेश करे, लेकिन किस दर पर करे तो ये करे 5% पर हमने निवेश करे। तो यह कहता है क्वेश्चन कि यह 10 वर्ष में जो है मूलधन में जो जोड़ दिया जाता है। तो हमें क्या करना है अभी कि 10 वर्ष का हमें ब्याज निकालना है कि 10 वर्ष का ब्याज हो कितना जाएगा। तो अगर निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कट हो जाएंगी। 5 धाम 50 और 50 धाम 500 हमारा ब्याज कितना आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। लेकिन हमने निवेश कितना किया था, हमने किया था भाइयों 1000 रुपये निवेश किया था और 500 रुपये हमें ब्याज के मिल गए। तो टोटल कितने रुपए हमें प्राप्त हुए 1500 रुपये। ध्यान से समझते रहिएगा। हमें 10 वर्ष बाद 500 रुपये तो मिलेंगे ब्याज के और 1000 रुपये हमारे मूलधन था। तो कितने रुपए हमें टोटल मिलेंगे
1500 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि हमें कितने समय बाद 2000 रुपये प्राप्त होंगे। समझिएगा, कितने समय बाद, तो हमें प्राप्त कितने हुए 1500, लेकिन हमें प्राप्त करने कितने हैं 2000। कितने फालतू प्राप्त करने हैं, तो हमें फालतू करने हैं 500 रुपये प्राप्त, लेकिन किस पर करने हैं, अपने 1500 पर। गुणा करनी है हमको 100 की, और दर कितनी है हमको 5% भी बटे में लेनी होगी, क्योंकि हमारी जो दर है वो हमारी 5% है। यहां से समय लेकर जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 5 से 5 कट हो जाएंगे, 5 तिये 15 और 5 बीसीएम 100, यहां पर आ जाएगा 20/3। और अगर 20 में 3 का भाग देंगे तो भाग देने के बाद आ जाएगा 16 सही 2/3। कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 सही 2/3 समय में हमारा जो मिश्रण है वह 2000 हमें प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्या डाटा दिया है उसे समझते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, और क्या कहता है क्वेश्चन समझिएगा। कहता है कि एक आदमी 400 रुपये 2 वर्ष के लिए और 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा करता है, उसे कुल साधारण ब्याज 1020 प्राप्त हुआ हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। देखिए, इस क्वेश्चन में 3 मूलधनों को हमने ब्याज पर दिया है, समय भी उनका दिया हुआ है, लेकिन किस दर पर हमने दिया है वो हमें दर नहीं दी गई है, वो ही हमको लिखानी होगी। तो देखिए किस प्रकार लिखाते हैं, देखिएगा 400 रुपये हमने जमा करे 2 वर्ष के लिए, दर क्या थी हमें नहीं पता, मान लीजिएगा 8 थी दर, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। प्लस दूसरा जो धन है वह है 550 गुणा दर हमें कितनी दी है 4 वर्ष, और दर हमारी पता नहीं है, समय दिया है हमें 4 वर्ष और दर हमको पता नहीं है। प्लस एक और मूलधन है जो है हमारा 1200 रुपये का, और यह 6 वर्ष के लिए है, यहां भी दर कितनी है वो भी हमको नहीं पता है। अब देखिएगा, यहां से प्राप्त होगा पहले मूलधन का ब्याज, यहां से प्राप्त होगा दूसरे मूलधन का ब्याज, और यहां से प्राप्त होगा तीसरे मूलधन का ब्याज। अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा वो आप देखिएगा, 800 आर प्लस यहां पर कितने हो जाएंगे 0, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22 आर प्लस 12 72 आर बटे में 100। मैंने यहां पर डायरेक्ट ही 100 को एलसीएम ले लिया है और इन सब के क्या कर दी है आपस में गुणा कर दी है। जैसे 4 दूनी 8, 800 आ गया, और 550 चौका होंगे 2200, और 1200 छिक्का कितने होंगे 12 सिंह 72 और 2 जीरो अंत में लगा देंगे, तो यही हमारा आ जाएगा ब्याज। और इसका ही मान हमें कितना दिया है 1020 रुपये। अगर हम इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा उसे जोड़कर आप देखिएगा, हमारा इतना जोड़कर आ जाएगा 10,200 हमें जोड़कर आ जाएगा, और इसका मान हमें कितना है दिया है दोस्तों 1020 रुपये। यहां पर आपको आर का मान लिखाना होगा, बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं यदि आप पे डिजिट काटनी आती हैं तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो हम काट देंगे। अब यहां पर 1020 और यहां पर 1020 है, तो दोनों को अगर मैं काट दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ जाएगा लेकिन यहां पर हम काट सकते हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। तो आर बराबर कितना जाएगा दोस्तों 10% हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि नीचे 10 बचा था, क्योंकि 1020 से तो 1020 कट जाएगा तो हमारा बचेगा केवल 10, और यही 10 हमारा दर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्या कहता है उसे समझते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन जो कहता है उसे समझिएगा ध्यान से। कहता है कि 600 रुपये की राशि 4 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाती है तो उसी धन पर 5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। दोस्तों, ये आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको ध्यान से समझना होगा वरना आप गलती कर सकते हैं। देखिए,
600 रुपये का मूलधन है और 4 वर्ष में कितना हो जाता है 7200 रुपये। तो कोई ना कोई तो दर होगी जिससे 7200 रुपये हुए। 7200 रुपये है वो हमारा मिश्र धन है। मिश्र धन का मतलब होता है जिसमें हमारा ब्याज और मूलधन दोनों मिले हों, उसे कहते हैं मिश्र धन। तो कितने की राशि थी दोस्तों? 6000 की राशि थी और कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। दर हमको पता नहीं है, आर मान लीजिएगा और बटे में लेनी होगी 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 और यह हो कितने जाती है? 7200 रुपये हो जाती है। लेकिन ब्याज कितना मिला? 7200 रुपये तो ये है, लेकिन इसमें हमारा मूलधन भी मिक्स है। मूलधन कितना है? 6000 रुपये। तो 6000 अगर मैं इसमें से घटा दूं तो कितने आ जाएंगे? 1200 रुपये हमारे आगे साधारण ब्याज, और ये 1200 ही हमें इस फॉर्मूला के बराबर में रखना होगा। यहां से हमें आर का मान निकालना होगा पहले। तो देखिए भाई, 2 जीरो से 2 जीरो हमने कट कर दी और 1 जीरो से एक और जीरो हमने कट कर दी। अब यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 12। 6 से 12 को कट करूंगा, 6 दूनी 12, 20 बार कट हो जाएगा और 4 पंजे 20। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 5% हमारा आ जाएगा आर का मान दोस्तों। अब कहता है कि हमने जो हमारी दर थी उसको 1.5 गुना कर दिया। गुने का मतलब होता है गुणा करना। दर हमारी पहले कितनी थी? 5%। अब 1.5 गुना कर देंगे तो हो कितना जाएगा? इसमें 1.5 की गुना करेंगे तो 15 पंजे 75, 7.5% हमारी दर आ जाएगी गुना करने के बाद। अब क्या कहता है आगे समझते हैं। कहता है तो उसी धन पर 5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? उसी धन पर, धन कितना था हमारा? 6000 रुपये। दर कितनी आ गई हमारी? 7.5% और समय कितना दिया है? 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? यहां से पहले ब्याज तो निकाल लीजिएगा कि ब्याज होगा कितना। तो 1 जीरो से ये 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे और यहाँ पर पॉइंट काटने के बाद एक और जीरो बढ़ जाएगी। एक और जीरो से एक और जीरो हमारी कट हो जाएगी। अब देखिए 6 के और 5 के गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 गुणा 75 और 30 गुणा 75 अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा उसे देखेगा। 3 पंजे 15, हासिल के 1, 7 के 21 और 1 22। तो 2250 रुपये हमारे ब्याज प्राप्त होगा 5 वर्ष में। लेकिन पूछ रहा है कि मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन कितना है हमारा? 6000 रुपये और जोड़ दीजिएगा ब्याज में, तो 8250 रुपये हमें कुल मिश्र धन प्राप्त होगा 5 वर्ष के बाद दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर जो चलते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं उसे। चलिए दोस्तों अपनी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन कहता है कि रमेश ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक समयावधि खाते में जमा कराए। ब्याज से हुई आय को वह प्रत्येक दूसरे वर्ष अपने मूलधन में मिला देता है, तो उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा? यह क्वेश्चन ने बूझा है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है कि 15,600 की धनराशि थी। कितने की थी? 15,600 की धनराशि थी। वह हमने एक बैंक खाते में जमा करवाई और जो बैंक खाते में जमा करवाई हम उससे मिलने वाले ब्याज को प्रत्येक दूसरे वर्ष अपने मूलधन में जोड़ देते हैं। तो प्रत्येक दूसरे वर्ष की बात है तो पहले देख लेंगे कि 15,600 पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा क्या। तो दर कितनी है दोस्तों? 10%। बटे में लेना है हमको 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 15,600 गुणा 20, 10 दूनी 20 हो जाएंगी और 156 दूनी कितने हो जाएंगे? 6 दूनी 12, हासिल के 1, 5 दूनी 10 और 11, हासिल के 1, 2 1 2 1 3। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3120 हमारा साधारण ब्याज प्राप्त होगा 2 वर्ष में। लेकिन कहता है जो 2 वर्ष का जो ब्याज मिला ना उसे हम अपने मूलधन में ऐड कर देते हैं 2 वर्ष के बाद। तो मूलधन हमारा कितना था पहले? 15,600। अब 3,220 हमारा ब्याज मिला तो टोटल कितना हो गया उसे समझिएगा। 20 7 8 1 18,720 रुपये हमारे मूलधन के हो गए। अब तीसरे वर्ष के लिए समझिएगा आप यहाँ तक कि 2 वर्ष तक तो हमारा ब्याज था ये, लेकिन अब तीसरे वर्ष से जो ब्याज लगेगा ना वो लगेगा 18,720 रुपये पर।
और इसी का निकालना है हमको अगले 2 वर्ष का, और क्योंकि 2 वर्ष तो हमारे बीत गए, क्वेश्चन कहता है कि 4 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के बाद हमारे 2 वर्ष ही तो और बचे। तो मूलधन लेना है हमारे को 18,720, 18,720, दर कितनी है 10%, समय कितना है 2, बटे में लेना होगा अब 100। अब ये 18,720 कैसे आया वो आपको समझ में आ गई ही होगी, तो काट लीजिएगा, 1 0 से 1 0 ये वाली कट हो जाएगी और इससे एक वाली ये हो जाएगी 18,702, 1872 गुणा 2, अगर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूने 4, 7 दूने 14, हासिल के 1, 8 दूने 16, 1 17, हासिल के 1, 2 1 2 और 1 3, 37 44, 2 37 44 साधारण ब्याज प्राप्त होगा 4 वर्ष के बाद। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 18,720 कैसा है, क्योंकि हमारा 15,600 हमारा पहले मूल्य था और अब जोड़ने के बाद आ गया जो साधारण ब्याज मिला था 2 वर्ष के बाद 18,720। अब 18,720 को हमने माना मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 निकालेंगे तो 37 44 हमारा आंसर आ जाएगा साधारण ब्याज जो 4 वर्ष के बाद मिलेगा। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए आपसे मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एमएफ एग्जाम से। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।